सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक समस्या बहुत ही कॉमन है लोगों में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे तो सारे ही दोस्त धोखा दे गए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो कह रहा है कि जब मैं +2 में था मैंने दोस्त बनाए और वो दोस्त मुझे धोखा दे गए। बीए में भी ऐसा ही हुआ। जब मैं बड़ा हो गया, जॉब में आ गया, प्रोफेशनल हो गया, तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने अपने सभी दोस्तों का बहुत किया, फाइनेंशियल भी हेल्प करी, वैसे भी हेल्प करी, हर तरीके से हेल्प करी, पर जब मेरी हेल्प करने की बारी आई तो मेरे सारे दोस्त भाग गए। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोई हेल्प करने का सीन भी नहीं था, पर फिर भी वो बैक स्टेप कर गया, यानी कि वो मुझे धोखा दे गया और मुझे नुकसान पहुंचा गया। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है कि मेरे सारे दोस्त ही ऐसे बेकार निकले। पर यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे हो गया कि आपके ही सारे दोस्त बेकार निकले, या उस बंदे के सारे दोस्त ही बेकार निकले। दुनिया में ऐसा तो नहीं है। दुनिया में अगर कुछ सही इंसान है तो कुछ गलत भी है, लेकिन पर उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ या उन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनके ही सारे दोस्त ऐसे बेकार निकलते हैं? तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम जब दोस्तों की सिलेक्शन करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको हर जगह धोखा ही मिल रहा है लोगों से, तो वो लोग जब अपने दोस्तों की सिलेक्शन करते हैं वहाँ पर वो गड़बड़ी कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा सब्ज़ी मंडी में जाए सब्ज़ियाँ खरीदने, अगर वो हर रोज़ ही ऐसी सब्जी घर पे लेकर आए जो सड़ी हुई निकले, तो इसमें गलती किसकी है? सब्जी खरीदने वाले की या सब्जी बेचने वालों की? ज़रा ध्यान से सोचिएगा। अगर बंदे को सही सब्जी की परख ही नहीं है, अगर वो सब्जियां लेने जाता है तो उसे गंदियां सब्जियां वो खरीद लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं गंदियां सब्जियां खरीद रहा हूँ। क्योंकि जो गंदी सब्जी होती है, जो बासी सब्जी होती है, वो सस्ते में मिल जाती है और हम सस्ते के लालच में वो बासी सब्जियां खरीद लेते हैं जो सही नहीं होती। और जब हम घर पे आते हैं हमारी मम्मा बोलते हैं कि अरे ये क्या बाज़ार से खरीद लाए हो, इतनी बासी सब्जियां, ये तो घटिया सब्जियां हैं, ये सब्जी इसकी हम घर पे कोई डिश नहीं बना सकते। तो तब हमें दुख होता है। तो ऐसा ही हम अपने रियल लाइफ में कर रहे हैं। हम दोस्त बनाने जाते हैं दुनिया में, लेकिन हमें दोस्त बनाने कैसे हैं, उनकी सिलेक्शन करनी कैसी है, इनका हमें कोई अनुमान नहीं, कोई हमें नॉलेज नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो आसानी से दोस्त बनी जा रहा है वही दोस्त हम बना रहे हैं। और वो दोस्त जब बन जाते हैं, जब टाइम आता है, जब उनको लगता है कि हम इस बंदे का नुकसान पहुंचा के हम अपना फ़ायदा उठा लेंगे, तो वो कर जाते हैं, वो फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। हमें दोस्तों की सिलेक्शन ही करनी नहीं आती। यही रीज़न है कि दोस्त हमें धोखा दे जाते हैं। हम दोस्तों की सिलेक्शन करते कैसे हैं? जब हमने देखा कि ये बंदा गाड़ी पे आ रहा है, इसकी तो कॉलेज में चलती होगी, और सारे जो बच्चे हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो इसे मानते हैं कि क्या इसके पास गाड़ी है, हमने उसको अपना दोस्त बना लिया। और दूसरा क्या होता है, हम कॉलेज से में ये भी देखते हैं, अरे इस बंदे की तो बहुत चलती है, इसको तो सारे जो गुंडे हैं कॉलेज के वो जानते हैं, अगर इसके साथ रहेंगे तो हमारी डैश भी बनी रहेगी। ये भी बहुत होता है, बहुत कॉमन है। तो जब हम उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं फ्रेंडशिप, तो फिर क्या होता है, हम फ्रेंड्स तो बन जाते हैं, लेकिन जो ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ही गुंडे लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका यूज़ ही करेगा और वो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने सही ढंग से सिलेक्शन करी ही नहीं। क्या दोस्ती से पहले हमने ये देखा कि उस बंदे की वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, या दोस्ती करने से ये देखा कि उसके पास पैसा कितना है, या गाड़ी देखी, या महंगा बाइक देखा, या उसकी पावर देखी जो कॉलेज में उस टाइम है। हम ये भूल जाते हैं कि जो वो पावर्स होती है ना, कि उसको बहुत जानते हैं लड़के, तो वो चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। उसके बाद वही बंदे फिर जेल में जाते हैं। ये चीज़ें हम सोचते नहीं हैं।
दोस्ती करने से पहले बहुत ही ध्यान से देखिए कि क्या बंदा ये स्पिरिचुअल है, क्या स्पिरिचुअल ट्रेट्स इसमें हैं, क्या यह बंदा सच्चा है, क्या यह बंदा सच्चाई के लिए सोचता है, सच्चाई के लिए कुछ करता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो फ्रेंड आपको उसके धोखा देने के जो चांसेस हैं ना वो बहुत ही कम होंगे। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि हम फ्रेंड्स कैसे चुनते हैं और कैसे हमारे साथ होता है। सो फ्रेंड्स की सिलेक्शन ध्यान से करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।